नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखे में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय शब्द। और अव्यय शब्द ये जो पाठ है ये क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है खालिस्तान के रूप में। आपको खालिस्तान दिया जाता है और मंजूषा यानी कि हेल्पिंग बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, अव्यय शब्द। वहाँ से आपको कुछ शब्दों को छांट करके नीचे वाक्यों में भरना होता है। और शब्द आप तब तक सही नहीं भर सकते हैं जब तक कि आपको उन शब्दों के अर्थ ठीक से पता ना हो। तो यहाँ पर मेरे इस वीडियो में मैंने आपको शब्दों के सही अर्थ बताए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग भी बताया है, किस प्रकार से आप वाक्यों को पहचान कर, किस प्रकार से आप वाक्यों को समझ करके वहाँ पर अव्यय शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो अवश्य देखें और इसको शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहला शब्द लिखा है उच्चय, यानी कि ज़ोर से। उच्चय का अर्थ होता है ज़ोर से। तो वाक्य बनाया है मैंने, शुनकः उच्चैः भर्षति, कुत्ता ज़ोर से भौंकता है। कुत्ता ज़ोर से भौंकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार के वाक्य दिए जाए, वाक्य कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर अर्थ पता है अव्यय शब्द का तो आप वाक्य का अर्थ समझ करके उस शब्द को वहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हमेशा 3 या 4 नंबर के रूप में बोर्ड परीक्षा CBSE में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने जितने भी अव्यय शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सभी अव्यय शब्द 2020-21 में इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी साल के लिए कुछ छटे हुए अव्यय शब्द हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा शब्द हम देखते हैं च, जिसका अर्थ होता है और। तो च ये तो आप कई बार पढ़े हो, आपको अच्छे से पता है कि च का मतलब और होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। रामः श्यामः च क्रीडतः, राम और श्याम खेल रहे हैं। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगी। ठीक है, फिर लिखा है श्वः, आने वाला कल, यानी कि आने वाला कल, भविष्य काल वाला। अहम श्वः आपणम गमिष्यामि, मैं कल बाजार जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है अहम श्वः आपणम गमिष्यामि, आप लृट लकार के वाक्यों को पढ़ करके समझ जाइए कि हमको श्वः शब्द वहाँ प्रयोग करना है। ठीक है, कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि बीते हुए कल और आने वाली कल, बीते हुए कल के लिए हम लिखते हैं हय, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हय और श्वः इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। जहाँ पर श्वः आना चाहिए वहाँ पर हय भर देते हैं, जहाँ पर हय आता है वहाँ पर श्वः भर देते हैं। तो आप बहुत सरल तरीका है, आपको वाक्यों को आप पहले पढ़िए, उसमें आप देखिए कि भूतकाल के यानी कि लंग लकार के वाक्य जहाँ बने हैं वहाँ पर आपको हय लिखना है, और जहाँ पर भविष्यकाल यानी कि लृट लकार के वाक्य जहाँ बने हैं वहाँ पर आपको श्वः प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने हय का वाक्य बनाया है, यानी कि बीता हुआ कल। इसका अर्थ होता है रामा हय दिल्ली नगरे अगच्छत, राम कल दिल्ली गया था। ठीक है, पता चल गया हमको कि यहाँ पर हमको हय लिखना है। तो वाक्यों को पढ़ करके हमको समझना है। ठीक है, बहुत आसान है ये सब समझना, लेकिन आपको बस थोड़ा सा सोच समझ करके शब्दों को भरना है। फिर अगला शब्द है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। तो वाक्य मैंने बनाया है, अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। फिर अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। अत्र तत्र ये अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है और ये दोनों शब्द एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अत्र तत्र, तो अत्र तत्र का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ वहाँ। तो हमने वाक्य बनाया, अत्र तत्र कूड़ा करकटम न क्षिप्त, यहाँ वहाँ कचरा मत फेंको। ठीक है, यहाँ वहाँ कचरा मत फेंको, ये इसका मैंने यह वाक्य बनाया। तो अत्र तत्र का हम एक साथ इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला वाक्य लिखा है मैंने, इदानीम शब्द। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब। इदानीम के अंतर्गत 3 और शब्द आते हैं, अधुना, सांप्रतम। ठीक है, इस प्रकार के और भी शब्द आते हैं जिनका अर्थ बनता है अब। ठीक है, तो मैंने यहाँ वाक्य लिखा, इदानीम राहुल पाठम पठति, अब राहुल पाठ पढ़ रहा है या अब राहुल पाठ पढ़ता है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अधुना होता है तो अब समझते हैं, अधुना का मतलब भी अब है, सांप्रतम भी अब है, इदानीम भी अब है। ये तीनों शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं, अब। ठीक है, लेकिन इस साल जो पूछे जाने वाला इदानीम, इसी के अंतर्गत दोनों शब्द भी आते हैं आपके। ठीक है, तो अगर इदानीम नहीं दिया है, अधुना दिया है, तो अधुना का अर्थ भी अब होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। ठीक है, तो कब, कदा यानी कि कब। तो त्वम कदा रेल स्थानकम गमिष्यति, ये प्रश्नवाचक के रूप में होता है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है आप समझ जाइए कि कदा हमको वहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि कदा प्रश्न के लिए पूछा जाता है कब।
ठीक। त्वं कदा रेल स्थानकम गमिष्यसि, तुम कब रेल स्थानकम का अर्थ होता है रेलवे स्टेशन, तुम कब रेलवे स्टेशन जाओगे। ठीक है। फिर है सहसा, सहसा यानी कि अचानक, अचानक। तो यहाँ पर लिखा जैसे कोई कार्य अचानक हो जाता, जैसे बारिश, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सहसा वृष्टि अभवत, अचानक से बारिश हुई। ठीक है, तो सहसा यानी कि अचानक। फिर है वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार, बेकार में। ठीक है, हम बोलते हैं ना बेकार में ही ऐसा मत करो, बेकार ही ये सब बेकार है, तो बेकार का अर्थ वृथा। ठीक है, यहाँ वाक्य बना है वृथा चिंता न करणीय, बेकार ही चिंता नहीं करनी चाहिए या बेकार में चिंता नहीं करना चाहिए। वृथा का अर्थ होता है बेकार। फिर है शनैः, शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो कई बार दो बार शब्द दिया होता है शनैः शनैः। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयोग कर सकते हैं हम। अगर आपको एक बार शनैः दिया तो आप एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है, बात एक ही हुई। ठीक है, तो शनैः शब्द अगर आपको 2 बार दिया तो आप 2 बार उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको वाक्य को समझना होगा पहले। ठीक है, वाक्यों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप अव्यय शब्द का अर्थ समझ करके वहाँ भरेंगे। फिर है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। ये भी आप, ये शब्द आप पढ़ते आ रहे हो, कई क्लासों में आपने पढ़ा होगा, अपि यानी कि भी। तो यहाँ वाक्य मैंने लिखा रामेण सह सीता अपि वनम गच्छति, राम के साथ सीता भी वन में जाती है। ठीक है, अपि शब्द जहाँ प्रयोग होता है, अपि का अर्थ होता है भी। ठीक है, बहुत ईजी शब्द है ये, कई बार आप पढ़ चुके हो। फिर है कुतः, कुतः ये प्रश्न भी प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है इस शब्द को भी। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। ठीक है, इस शब्द को भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ से, प्रश्न पूछा जा रहा है एक तरह से, कहाँ से, तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना। या जैसे मैंने प्रश्न बनाया रामः कुतः आगच्छति, राम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, रामः कुतः आगच्छति। फिर 14वें नंबर पर मैंने बनाया है इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर। ठीक है, तो वने हरिणाः इतस्ततः धावन्ति, वन में या जंगल में हिरण इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतस्ततः का अर्थ होता है यहाँ वहाँ। फिर है यावत तावत, यावत तावत का अर्थ होता है जब तक तब तक, तब तक जब तक। ठीक है, तब तक जब तक। तो यावत मुकेश न आगच्छति तावत अहम प्रतीक्षाम करोमि, यानी कि जब तक मुकेश नहीं आ जाता है तब तक मैं प्रतीक्षा करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, फिर यदि तर्हि, यदि का अर्थ होता है यदि, तर्हि यानी कि तो। हम बोलते हैं ना यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, है ना। तो यदि राम आएगा तो मैं जाऊँगा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर यदि तर्हि हम शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस शब्द का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। यदि वृष्टि भविष्यति, यदि वृष्टि होगी, तर्हि तो कृषि उत्तमम भविष्यति, यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। ठीक है, ये कुछ अव्यय शब्द हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो कि इस साल क्लास 10th में पूछे जाने वाले सभी अव्यय शब्द हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप मेरा वीडियो अवश्य देखें और इसको शेयर करें, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।